एक ऐसा देश जहाँ छुट्टी वाले दिन शादी नहीं कर सकते। यार एक ऐसा देश है ये जहाँ पे कलयुग में सिर्फ एक ही जेल है और इस देश में रविवार के दिन कोई भी पर्सनल काम करना सख्त मना है। पूरे देश में कहीं भी ट्रैफिक लाइट नहीं है और साल 2015 में पहली बार तो यहाँ के लोगों ने हाथी जैसे किसी जानवर को देखा था और इसे सबसे बड़ी मूंगा चट्टानों का घर कहा जाता है। और यहाँ पानी इतना साफ है ना कि 100 मीटर की गहराई में भी जानवरों की उथल पुथल साफ देखी जा सकती है। देश में प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा राजनेता हैं, लेकिन यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो आखिर कौन सा है ये अजूबा देश? दोस्तों हम बात कर रहे हैं दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित पॉलिनेशिया का हिस्सा नियो आइलैंड की। तो चलिए फिर चलते हैं नियो के एक सुहाने सफर पर। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों नियो एक छोटा सा आइलैंड नेशन है जहाँ मुख्य रूप से पॉलिनेशियन रहते हैं और इस आइलैंड को द रॉक कहा जाता है और ये एक ट्रेडिशनल नाम है। नियो को ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ नियो कहा जाता है। टोंगा, समोआ और कुक आइलैंड्स के बीच ट्रायंगल शेप में बसा हुआ है नियो। दुनिया के सबसे बड़े कोरल आइलैंड्स में से एक है जिसका टोटल लैंड एरिया है सिर्फ 261.46 स्क्वायर किलोमीटर। एरिया फिर भी ज्यादा है वरना यहाँ की आबादी तो बहुत ही कम है। 2022 में हुई जनगणना के अकॉर्डिंग यहाँ सिर्फ 1689 लोग ही रहते हैं। हालांकि प्रेजेंट में 1819 हो चुके हैं। देश की आबादी इतनी कम होने का मुख्य कारण है पलायन। सीधी बात है। दरअसल देश में ज्यादातर लोग बाहर देश खासकर न्यूजीलैंड में जाकर बस चुके हैं और इस देश में दोस्तों दो ऑफिशियल भाषाओं का यूज किया जाता है, अंग्रेजी और न्यूआन, जिसे वगाओ नियो भी कहा जाता है। अंग्रेजी यहाँ आने वाले सैलानियों को सुकून देती है और इस पूरे देश में हर कोई बोल लेता है। हालांकि सबसे ज्यादा चलन यहाँ पे न्यूआन का ही है। अगर नियो में कोई आपको फका लोफा अतु कहे तो समझ जाइएगा कि वो आपसे अपनी भाषा में नमस्ते कह रहा है, जबकि फका मोले मोले शब्द का यूज किया जाता है जिसका मतलब होता है कृपया, प्लीज। यस, न्यूआन भाषा सुनने में जितनी दिलचस्प लगती है ना उतनी ही दुख भरी इसकी दास्तान भी है। दरअसल एक अनुमान के मुताबिक न्यूआन भाषा को सिर्फ कुछ हजार लोग जो कि न्यू या फिर न्यूजीलैंड में बसे हुए हैं वही बोलते हैं। इनके अलावा ना तो इस भाषा को कोई जानता है और ना ही पहचानता है। ऐसे में यूनेस्को द्वारा न्यूआन लैंग्वेज को एंडेंजर्ड लैंग्वेज यानी कि लुप्त प्राय भाषा की कैटेगरी में रखा गया है जो कि कभी भी खत्म हो सकती है। देश की आन बान और शान है अलोफी शहर जो कि यहाँ की राजधानी भी है। इस शहर की आबादी है 624 के लगभग। जी हाँ, सिर्फ 624। यार इतने लोग तो अपने देश में किसी बस्ती में मिल जाएंगे। अलोफी को आबादी और एरिया के हिसाब से सबसे छोटी राजधानियों की लिस्ट में अक्सर शुमार किया जाता है। अलोफी दो गांवों में बटा हुआ है, पहला अलोफी नॉर्थ और दूसरा अलोफी साउथ। सिर्फ अलोफी ही नहीं, नियो भी उत्तर और दक्षिण दो हिस्सों में बसा हुआ है और यहाँ उत्तर और दक्षिण नियो में रहने वाले लोगों की भाषा, रहन सहन, पहनावा, कल्चर एक दूसरे से काफी हद तक अलग है। इस देश के लोगों का नेचर दोस्तों बड़ा ही दोस्ताना होता है। यहाँ कोई मेहमान को गैर जैसा फील नहीं होने देता बल्कि उसे एक प्यारी सी स्माइल पास करके अपनेपन का एहसास करवाता है। इसीलिए नियो में अगर आप बाहर निकले हैं तो लोगों को स्माइल पास करना या हाय हेलो करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये यहाँ के कल्चर का हिस्सा है और ऐसा ना करने पर नियो के लोग बुरा मान सकते हैं। इस देश में मेहमानों का स्वागत दिल खोल कर किया जाता है और उनकी हर मुसीबत को ये लोग अपनी परेशानी समझकर डील करते हैं और कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते। न्यूजीलैंड नियो देश के लिए बेहद ही जरूरी पड़ोसी है क्योंकि नियो की सुरक्षा से लेकर देख रेख और एक्सटर्नल अफेयर्स तक की जिम्मेदारी फिलहाल न्यूजीलैंड ही उठा रहा है। इतना ही नहीं, इस देश के सिटीजन्स को नागरिकता देने का काम भी न्यूजीलैंड का ही है और इस लिहाज से न्यूजीलैंड के बिना नियो अधूरा ही नहीं बल्कि दुनिया से गायब ही है। हालांकि फिर भी नियो एक आजाद देश है और पूरी आजादी के साथ भी जी रहा है। वैसे दोस्तों अक्सर देखा गया है कि संडे का दिन लोग अपने पर्सनल कामों के लिए रखते हैं, लेकिन नियो में ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप ना तो संडे को फिशिंग कर सकते हैं और ना ही कोई काम, बल्कि रविवार नियो में प्रेयर, फैमिली और आराम के लिए रिजर्व रखा गया है। एक आराम का दिन होना चाहिए अपनी जिंदगी में, राइट? एक तरफ जहाँ लोग अपने परिवार से ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को टाइम देते हैं, वहीं नियो में सोशल मीडिया नाम की चीज को ये लोग बहुत ही कम यूज करते हैं, बल्कि इसकी जगह परिवार के साथ टाइम बिताना ज्यादा पसंद करते हैं। और इस देश में क्राइम ये तो ना के बराबर है और पूरे देश में सिर्फ एक ही जेल मौजूद है। हालांकि इसकी भी जरूरत नहीं है क्योंकि देश के लोग क्राइम से दूर सुख शांति और मौज मस्ती के साथ रहना पसंद करते हैं और साथ ही अपनी परंपराओं, संस्कृति और ट्रेडिशन को फॉलो करने से कभी पीछे नहीं हटते। इस देश में लड़का लड़की के टीनेज में प्रवेश करने पर भी एक स्पेशल ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है। जब लड़का टीनेज में प्रवेश करता है तो बाल काटने की सेरेमनी होती है, जबकि लड़की के टीनेज में प्रवेश करते ही ईयर पियर्सिंग जैसी सेरेमनी को बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ शादी के नियम भी बाकी दुनिया से काफी अलग माने जाते हैं। यहाँ लड़कियां 16 साल की होने के बाद कभी भी शादी कर सकती हैं, जबकि लड़के 18 साल की उम्र के बाद कभी भी शादी कर सकते हैं। इस देश में शादी छुट्टी वाले दिन नहीं की जा सकती, फिर चाहे वो संडे हो या कोई राष्ट्रीय छुट्टी। छुट्टी मतलब आराम एंड फैमिली। नियो भले ही छोटा है लेकिन हाँ बहुत ही सुंदर और हिम्मत वाला देश है, जहाँ बुरे इंसान तो छोड़िए बीमारियां भी पैर पसारने से पहले 10
10 बार सोचती हैं। इसका उदाहरण है कोविड-19, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नियो में कोरोना का एक भी केस देखने को नहीं मिला। दोस्तों, सूरज को ढलते हुए तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन सबसे आखिर में देखना चाहते हैं तो नियो जरूर जाइए, जहाँ सूरज एकदम लास्ट में ढलता है। इस दरमियान सूरज की किरणें बिल्कुल शांत होती हैं और सूरज का रंग एकदम गहरा हो जाता है, जो कि आंखों को एक अलग ही चमक देता है, सुकून देता है। नियो में सूर्यास्त देखने का एक अलग ही मजा है और इस देश का टाइम भी कुछ अलग ही है। दोस्तों, अगर आप मंगलवार की सुबह न्यूजीलैंड के ऑकलैंड से फ्लाइट लेते हैं तो सोमवार को दोपहर में यहाँ पहुंचेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि नियो में टाइम में कुछ घंटों का डिफरेंस देखने को मिलता है। दोस्तों, आप सभी ने बचपन में पोकेमॉन तो देखा ही होगा। अरे मौका मिले तो आज भी देखने से चूकते नहीं होंगे, क्यों? लेकिन क्या कभी आपने पोकेमॉन को किसी करेंसी पर प्रिंटेड देखा है क्या? वेल, नहीं देखा होगा, क्योंकि ये नायाब नजारा सिर्फ नियो में ही देखने को मिलता है। फिलहाल इस देश में न्यूजीलैंड डॉलर चलन में है, लेकिन साल 2001 में देश की सरकार ने 5 पोकेमॉन के सिक्के जारी किए, जिसमें से एक तरफ पोकेमॉन तो दूसरी तरफ क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय थी। वैसे अगर आप गोल्फ खेलने के दीवाने हैं तो नियो में ये शौक आप पूरा करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ गोल्फ जेल के पास खेलना होगा, क्योंकि नियो में गोल्फ कोर्स देश की एकमात्र जेल के पास बना हुआ है। हालांकि वो जेल का हिस्सा नहीं है और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस जेल में रहने वाला एकमात्र कैदी सालों जेल में बिताने के बाद गोल्फ चैंपियन बना था। मतलब गोल्फ कोर्स का जेल के पास होना कितना फायदेमंद है, आप ये समझ ही सकते हैं। नियो दुनिया का सबसे बड़ा कोरल एटोल यानी कि मूंगा प्रवाल द्वीप है, जिसका निर्माण आज से करीबन 2 से 3 मिलियन साल पहले ही ज्वालामुखी की उथल पुथल से हुआ था। हाथी, जो कि आज पूरी दुनिया में है, फिर चाहे देश छोटा हो या बड़ा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नियो में साल 2015 में पहली बार हाथी को लाया गया था। अंजलि नाम की ये हथनी एशियाई हथनी थी, जिसे न्यूजीलैंड के ऑकलैंड चिड़ियाघर में जाने से पहले नियो ले जाया गया था, और ये पहली बार था जब नियो के लोगों ने हाथी जैसे किसी बड़े जानवर को देखा था। साल 2018 में नियो खूब चर्चा में रहा, क्योंकि इस साल पहली बार नियो में ट्रेवर नाम की बतख देखी गई थी। रहस्यमयी तरह से नजर आई इस डक ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि ट्रेवर बेसिकली उन इलाकों में पाई जाती है जहाँ ताजा पानी ज्यादा हो, जबकि नियो में कोई भी नदी, तालाब या झील जैसी चीज तो है ही नहीं। ऐसे में ये डक यहाँ कहाँ से आई, सवाल ही आज भी कायम है। दोस्तों, नेता यानी कि राजनेता, नेता जो भी कहिए, ये किसी भी देश को चलाने के लिए बहुत ही जरूरी पिलर होते हैं। वैसे तो नेता लोग अपना काम ठीक से नहीं करते हैं, इसीलिए तो बदनाम होते हैं, लेकिन नियो में कहानी अलग ही है। इस देश में कोई राजनीतिक दल नहीं है, पर फिर भी यहाँ प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा नेता माने जाते हैं और ये अपने लोगों के लिए काम भी करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार नियो में हर 3 साल में 20 सदस्यीय विधानसभा का चुनाव किया जाता है और इसके साथ ही यहाँ प्रति व्यक्ति नेताओं की संख्या सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई है, जहाँ हर 65 लोगों पर एक सांसद होता है और जिस वजह से कोई भी परेशानी बड़ी आसानी से सुलझ जाती है। नियो कितना आरामदायक, शांतिपूर्ण माहौल वाला देश है दोस्तों। वैसे तो ये आप यहाँ आकर देख ही पाएंगे, लेकिन अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि देश में कोई भी ट्रैफिक लाइट ही नहीं है। जी हाँ, रोड बड़ा हो या छोटा, हाईवे हो या नॉर्मल, यहाँ कहीं भी ट्रैफिक लाइट्स ही नहीं है, बल्कि सड़कों पर गाड़ियों से चलने वाले लोगों के लिए एक पारंपरिक प्रथा है, जिसमें से उन्हें हाथ हिलाकर सामने या पास से गुजर रहे व्यक्ति का अभिवादन करना होता है। ये नियो के कल्चर का हिस्सा है। कहते हैं कि नियो में रहने वाले लोग काफी लंबी उम्र तक जीते हैं और ऐसा जायज भी है, क्योंकि जब डाइट अच्छी है, प्रकृति का भरपूर प्यार है, टेंशन से दूर है, परिवार का साथ है, तो फिर किस बात की फिक्र है। एक अच्छी हेल्दी लाइफ तो होगी ना। वैसे दोस्तों, इस देश में लोगों को खाने पीने का भी बड़ा शौक है और ये सी फूड्स के तो लवर हैं। सी फूड्स में यहाँ सबसे फेमस है लोकप्रिय डिश कोकोनट क्रैब, जिसे ऊगा कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ लोगों को बनाना चिप्स खाना भी बड़ा पसंद है। ये लोग प्राकृतिक खान पान पर ही भरोसा करते हैं और फिजिकली भी अपने आप को फिट रखते हैं। नियो में जो हनी बी पाई जाती है उसे दुनिया की सबसे सेफेस्ट हनी बी माना जाता है, साथ ही क्लीनेस्ट भी, क्योंकि इनके काटने से शरीर में किसी भी तरह की बीमारी नहीं फैलती है। नियो में फौना और फ्लोरा की ढेरों प्रजातियां देखने को मिलती हैं। छोटा आइलैंड होने के बावजूद भी ये 2000 के लगभग जानवरों की प्रजातियों का घर है, जिनमें से सबसे ज्यादा संख्या सी एनिमल्स की मानी जाती है। नियो में दोस्तों समुद्री पानी भी बेहद साफ होता है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पानी में 100 मीटर की गहराई तक भी जानवरों की उथल पुथल को साफ देखा जा सकता है। टूना, वेल, डॉल्फिन जैसी फिशेस की पानी में मस्ती देखने का शौक रखते हैं तो लाइफ में एक बार नियो की ट्रिप आपको जरूर प्लान करनी चाहिए। वेल, अगर प्लान पहले से तैयार है तो जुलाई से अगस्त यहाँ आने का सबसे बेस्ट टाइम है और इस दरमियान फिशिंग, स्कूबा डाइविंग का एक अलग ही मजा आपको फील होगा। यहाँ ट्रैकिंग भी की जाती है। घूमने की बात करें तो अकेवी केव नियो के सबसे आकर्षक जगहों में से एक है। गुफा के अंदर लाइट पहुंचने का कोई भी सोर्स नहीं है, लेकिन इसके बाद भी लोग इस गुफा की गहराई में उतरते हैं और अंदर मौजूद वाटर सोर्स सहित कई अन्य अद्भुत चीजों को देखते हैं। तो कमेंट करके बताइए कि कब कर रहे हैं नियो की ट्रिप प्लान और आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी नियो के बारे में, ये भी बताइए। साथ ही वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई
आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।